सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सोमवार का दिन, बैसाख शुक्ल की एकादशी का पावन दिन सादर जय जिनेंद्र। करते हैं आज की शुरुआत रात्रि 8 बजे आपके पास। बड़ी खुश के दिन है, हाँ कितनी खुशी। रंगोली सजाई जा रही है, किसी के इंतजार की तैयारी हो रही है ना। कितना गजब का आनंदित दिन होता है जब हम किसी की तैयारी करते हैं, ऐसे मेहमान की जो अतिथि हो, बगैर तिथि के आए। जी हाँ, गुरुवार के बारे में संत शिरोमणि आचार्य प्रातः स्मरणीय दिलों में रहने वाले कहते हैं, जिनके लिए पल के बचा के रखती है पूरी दुनिया। एक बार देख लो कहते गदगद हो जाए, जिनके दर्शन करने से ही दिन में चांद खिल जाए, मन स्वतः खिल जाए। ऐसे हमारे गुरुवार के इसलिए यह है उनका डोंगरगढ़ में आज सुबह प्रवेश। खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ थी। कहते हैं ऐसे गुरुवार शिरपुर से चले थे, चंद्रगिरी आए थे, फिर अमरकंटक चले गए थे। अमरकंटक से अब 23 दिन में 255 किलोमीटर करके वापस चंद्रगिरी आ गए थे आए। थकान कुछ नहीं, जोश ऐसा। कहते हैं आज भी दिखाते हैं नव युवक भी उनके पीछे जैसे भागते पाते हैं। ऐसा भव्य प्रवेश रहा डोंगरगढ़ में। हर कोई पल के बिछाए बैठा था और फिर आहारचर्या हुई। आहार के बाद के दृश्य देख रहे हैं। जब आचार्य श्री का आहार हुआ तो बस इसी तरह उनकी वापसी हुई। सामायिक ध्यान और फिर दोपहर बाद एक और विराम के बाद शुरुआत विहार की हुई। यहाँ से 5-5.5 किलोमीटर पड़ता है चंद्रगिरी। और फिर चंद्रगिरी में जाके कहते हैं वह जो सर्कल चला था शिरपुर से लेकर चंद्रगिरी, अमरकंटक, फिर चंद्रगिरी, वह आज लगभग पूरा हुआ। गुरुवार आ गए हैं, पल के सबने बिछा दी हैं। कहते हैं अब उनसे आत्मसात करने का, अपने अंदर उनको उतारने का इससे बड़ा सौभाग्य। बेमौसम बरसात जगह जगह हो रही है और कहते हैं ये तो मौसमी नहीं, ये तो परमानेंट बरसात ज्ञान की वर्षा करने के लिए गुरुवार आज आ ही गए हैं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में विराजमान। 42 सालों बाद जहाँ ताले खुले, फिर दोनों भाई आपस में क्यों लड़े? आपस में तय हो गया, मिलकर हो गया कि हम ऐसे 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 13 बिंदुओं पर हम मिलकर करार करते हैं, अनुबंध करते हैं। संतों द्वारा हस्ताक्षरित, ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित। इन बातों को करते हुए लेप की प्रक्रिया में एक बार फिर वंदनीय पुण्य संता को सबके सामने दर्शन हेतु उस रूप में लेकर आएंगे। लेकिन कहते हैं बीच में कई बार फिसल जाते हैं। मूल स्वरूप से छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, जिस पर एक समुदाय ने अब राष्ट्रव्यापी ज्ञापन अभियान शुरुआत की घोषणा कर दी है। ज्ञापन आ रहा है अब जगह जगह पूरे देश में, गृह मंत्री के पास, मुख्यमंत्रियों के पास और अधिकारियों के पास, कलेक्टरों के ऑफिस में, जिला जगह जगह ज्ञापन की कॉपी दी जाएगी। जगाया जाएगा प्रशासन को, शासन को कि जो करार हुआ था हमारे बीच में, जो बात हुई थी, उससे हम क्यों बदल जा रहे हैं। बस एक ही बात है, मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं हो। जैसे थे वैसे ही हमें अपने भगवान सबको प्रिय हैं और वैसे ही वह पूजनीय, वंदनीय हैं। इस बारे में अखिल भारत तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी से लगभग 7:30 बजे उन्होंने मुलाकात की। एक ज्ञापन सौंपा। आपको ज्ञापन के कुछ केंद्र बिंदु आपको बता देते हैं, वह है जो उन्होंने सामने रखे। जब बड़ी बड़ी कमेटियां सामने आती हैं तो लगता है कि कोई ना कोई हल के बारे में जल्द कुछ मिलने वाला है। 26 अप्रैल के इस पत्र में माननीय एकनाथ शिंदे जी को लिखा, उसमें साफ लिखा गया कि 42 वर्षों से जो प्रतिमा बनती है, 22 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय से ताला खुल गया, दर्शन पूजन का आदेश मिल गया। वैसे यहाँ मंदिर का इतिहास देख लें, यहाँ 15 वेदियां और हैं और 95 अन्य मूर्तियां भी हैं, लेकिन सभी दिगंबर स्वरूप में हैं। जिस एक प्रतिमा विवाद है वह अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। अब इस पर जो आदेश दिया गया उसके बाद एक करार दोनों के बीच में हुआ। जो 13-14 बिंदु बने उसमें आपसी सहमति हुई और यह निर्णय हुआ कि प्रतिमा जी का लेप करते समय प्रतिमा जी के स्वरूप को किसी प्रकार से फेर बदल नहीं होगा। यानी प्रतिमा जी के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह स्पष्ट रूप से करा गया। और इस पर लेकिन बाद में क्या हुआ, स्थानीय प्रशासन द्वारा जो इसमें उल्लेख है, दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधियों को लेप प्रकरण प्रक्रिया पर पूरे तरीके से
रोक लगा दी गई और श्वेतांबर पक्ष को मनमानी ढंग से लेप करने का कार्य सौंप दिया गया। यह इस ज्ञापन में आरोपित किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है दिगंबर प्रतिनिधियों को वहां से हटा दिया गया और सीसीटीवी कैमरों को भी लगाने से मना कर दिया गया। विरोध करने पर उन्होंने दिगंबरों पर प्रभाव दिखाते हुए कहा कि हमें ऊपर से आदेश प्राप्त है कि लेप करने का अधिकार श्वेतांबरों का है, जैसा वो चाहे लेप करने दिया जाए। इस पत्र के ज्ञापन के दूसरे पत्र पर स्पष्ट लिखा गया है कि हमारा विरोध यह है कि प्रतिमा का लेप का कार्य पूरा हो गया है, साथ ही श्वेतांबर द्वारा प्रतिमा जी के स्वरूप को बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश व आपसी समझौते दोनों का यह उल्लंघन है। लेप के बाद मूर्ति के चक्षु खोलने, प्रतिमा पर कुछ लगाने के, अंग वस्त्र प्रतिमा के स्वरूप में छेड़छाड़ कर दी गई है। यह सब काम स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से किया गया है। यह इस ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है। यानी इसमें बात में निवेदन यह किया है, आप अपने प्रभाव प्रयास से प्रतिमा जी के मूल स्वरूप को यथावत रूप से रखें, ऐसा आदेश देवें जिससे दोनों समाज में सौहार्दमय वातावरण बना रहे। इस पत्र के बाद यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री साहब ने स्वयं बात सुनकर तुरंत कलेक्टर को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि आप अपने कार्यों में बैलेंस रखें, एक तरफा मत करें। उस मूल स्वरूप को जो उनकी प्रतिमा का है उसे बरकरार रखने की बात भी कही है। और देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि अभी लेप की प्रक्रिया रुकी हुई है दूसरे चरण के बाद। देखिएगा, खुल गए कपाट अष्टपद बद्रीनाथ। आचार्य श्री निर्भय सागर जी, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 27 अप्रैल को इस तरह का पाठ खुले। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, वहाँ बेसमय बारिश चल रही है, तेज़ तूफ़ानी हवाएं, ठंडी एकदम, और बर्फ़बारी हो रही है। यानी आज मई के पहले दिन भी कह सकते हैं आप, ऐसा मौसम हो रहा है वहाँ पर। कल सुनील भैया जी की दीक्षा थी और उससे पहले 3 दिन दोनों आचार्यों सानिध्य में यहाँ पर 3 दिवसीय सिद्ध चक्र विधान का आयोजन भी किया गया। इसकी प्रेरणा देखते ना भैया, अष्टावक्र देखा हुआ आपने, ये इसकी प्रेरणा दी थी श्वेत पीताचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज द्वारा। कभी आए बद्रीनाथ में, प्रथम तीर्थंकर की निर्वाण स्थली है ये, जहाँ पर कहते हैं भरत चक्र ने 72 जिनालय पूर्व के, वर्तमान की और भविष्य की 24 का निर्माण कराया गया था कि समय जो आज दुर्लभ है देखने के लिए। पर यह अष्टापद बद्रीनाथ जो है मोक्ष स्थली प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। यह रसीद देख लीजिए, दान नहीं देना आपको दान की लगानी शुरू कर दी हमने, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अतिशय तीर्थ क्षेत्र है पैठन, वहाँ की है फर्जी, जी हाँ, इस तरह की रसीदों आगे आपको अभिषेक मिलेगा, स्फुटिक प्रतिमा वो मिलेगा, ये वो ढमा करके इस तरह नकली रसीद बुक्स आगे आज दान इकट्ठा किया जा रहा है। जब भी दान दें हमेशा अधिकृत रसीद जरूर लीजिएगा। यह नहीं कि आपने दान दिया मैंने जेब में रख लिया और राम राम जय राम कर दे, नहीं, अधिकृत सही रसीद और ये रसीद बुक पहचान लीजिए। ऐसा कोई आदमी मिले तुरंत सूचित कीजिएगा वहाँ पे अतिशय तीर्थ पैठन को। देवेंद्र मुनि जी और राजस्थान सरकार द्वारा 2000 में जारी पत्र। वैसे जैन समाज में एक यह देवेंद्र मुनि जी एकमात्र संत हैं जिनके कारण उनके स्वर्गारोहण दिवस के दिन, जी हाँ 1 मई आज है ना, हाँ, इस दिन राजस्थान सरकार सभी मीट की दुकानें, बूचड़ खाने और इस तरह के मांस आदि निर्यात पर बिल्कुल रोक लगाती है। 24वां इस बार स्वर्गारोहण दिवस है। मात्र 9 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ऐसे संत के बारे में आज नमन करें, याद करें, जिसके बारे में एक राज्य सरकार ने तो इस तरह की शुरुआत करी है। फिर मिलेंगे सुबह आपके साथ, कुछ पंच कल्याणों को की रूप दिखाते करेंगे कुछ खास बात। सादर जय जिनेन्द्र।